सैन फ्रांसिस्को में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। फिर टेक ऑफ के बाद फॉल्टी थ्रॉटल सिस्टम के कारण क्रैश हो गया। 25 साल में सिर्फ एक साल है जिसमें इनका क्रैश नहीं हुआ है। इतने कांड ये कर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, बड़ी लगे हुए। फास्ट प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग को अवॉइड कर दिया। मेरा एक पायलट दोस्त था, उसने मुझे ये बात बताई थी कि बोइंग के अंदर ज़बरदस्त कॉस्ट कटिंग चल रही है। 22 अप्रैल 17 2024 में ये बंदा बोल चुका है बंद कर दो फैक्ट्री, इतना बुरा कल्चर है। एक बार नहीं 2 बार, ये दोनों क्रैशेस होने से पहले 787 एग्जैक्टली वही मॉडल है जो क्रैश हुआ है, ड्रीम लाइनर। मेटल शेविंग्स और टूल्स छोड़े जा रहे हैं, जो टूल्स छोड़ रहे हैं अंदर। टपका दिया इसको, आवाज उठाई इसने, टपका दिया। एक और आया, ओ भाई, मारने की धमकी तक मिली हुई है भाई को कि तू कुछ बोलेगा तो टपकाया जाएगा। जो पार्ट फ्लाइट का मिस अलाइन है उसको अलाइन करने के लिए उसको पैरों से उस पर उछल के कूद के उसको सही किया जा रहा है। Hello and welcome to another video. Sorry about my voice, slightly sick. आज हम देखेंगे AKT के अनफिल्टर्ड का वीडियो। Boeing exposed why India keeps ignoring a flying coffin. Obviously, जो ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ, I'm sure उसके बारे में है, but it's interesting to see कि he's already exposing Boeing. हुआ है उसके बारे में तो सबको पता ही होगा। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जो लंदन गैटविक जा रही थी, वो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ड्रीम लाइनर जो फ्लाइट है, इसके बारे में मैंने ये सुना है कि अभी तक ये तो क्रैश नहीं हुई थी। बोइंग की HI, लेकिन ड्रीम लाइनर है तो अभी तक ये तो क्रैश नहीं हुई थी। तो ये शायद ये पहला क्रैश है ऑफ अ ड्रीम लाइनर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दोपहर 1:38 पर क्रैश हो गई। एयरक्राफ्ट लगभग 625 मीटर तक ऊपर उड़ा था, लेकिन उसके तुरंत बाद डिसेंट होने लगा और एक डेंस रेजिडेंशियल और मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जाकर टकरा गया। ये सब कुछ टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के बाद ही हो गया था। फ्लाइट के अंदर 242 लोग थे, सिवाय एक को छोड़कर सब मारे गए। प्लेन जैसे ही मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि 625 मीटर जहाज उड़ा, राइट, जस्ट टेक ऑफ ही किया था, विच मीन्स लिटरली एयरपोर्ट पे ही था, तो डिसेंड हुआ एंड इट ड्रॉप्स इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया। लाइक इतनी पास रेजिडेंशियल एरिया है क्या एयरपोर्ट के? इतनी पास होना चाहिए? एक ये भी क्वेश्चन है। जो लोग वहाँ रह रहे थे वो भी मरे हैं, सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बिल्डिंग से टकराया, कम से कम 24 मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इसी कारण ने यह हादसा भारत का 30-40 सालों का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर बन चुका है। जो एयरक्राफ्ट था ना, वो बोइंग कंपनी ने बनाया था, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि बोइंग जो है वो सबसे सेफ फ्लाइट्स में आता। Okay, ये ध्रुव राठी का कोट है। This is the first time in history that a B787 Dreamliner plane has crashed. It is considered to be one of the safest aircrafts. Absolutely shocking. Okay, this is a tricky thing, right? मैंने भी स्टार्टिंग में बोला कि 787 को मैंने नहीं सुना अभी तक क्रैश होते हुए, लेकिन बोइंग द कंपनी इटसेल्फ, उसमें काफ़ी डॉजी चीज़ें हो रही हैं। बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है और इसे इवन अमेरिका ने खुद फ्लाइंग कॉफिन बोला है। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बोइंग प्लेन्स जो हैं वो एक डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। मार्च 27, 1977 दो बोइंग 747 आपस में टेक्निकल फेलियर के कारण टकरा गए। The deadliest aviation accident in history actually occurred while on the ground, not in the air. What? In 1977, two fully loaded Boeing 747 passenger jets collided in the middle of a runway on Tenerife Island, killing 583 people. Neither plane was supposed to be at this airport, but terrorist activity at the original airport diverted both aircrafts to the Los Rodeos airport in Canary Islands. What? मतलब फ्लाई भी नहीं किया और आपस में टकरा गए। Crazy.
टोटल 583 लोग मारे गए। जुलाई 17, 1996 बोइंग 747-100 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के बाद मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया। 230 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सेंट्रल फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हो गया था और इस कारण से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया। Oh my God. Wow. I mean, मिड एयर में फ्यूल टैंक ही एक्सप्लोड हो गया। That's like ये ऐसा हो गया कि जब बॉम्ब में बैठ के जा रहे हो। 31 सन 2000 एक MD-83 एयरक्राफ्ट जो कि मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग ने मिलकर डिजाइन किया था, पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। 88 लोग मारे गए थे। मई 25, 2002 एक बोइंग 747-200 ताइवान स्ट्रेट के ऊपर मिड एयर में ही टूट गया। What? टूट गया? What? 225 लोग इसमें भी मारे गए। मार्च 27, 2014 बोइंग 777-200 ER नाम का प्लेन जो कि कुआलालंपुर में उड़ रहा था, वो अचानक से इंडियन ओशन के ऊपर गायब हो गया। तब से 239 लोग आज तक लापता हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये प्लेन कहां पर क्रैश हुआ। जुलाई 6, 2013 That might be worse. पूरा प्लेन गायब है और आज तक किसी की बॉडी नहीं मिली, कुछ मिला ही नहीं। पीछे लोग रह गए हैं, जो परिवार के लोग रह गए हैं, एंड वो तो उम्मीद ही लगाते रहेंगे। आई मीन क्लोजर नहीं मिलेगा अगर बॉडीज़ नहीं मिली, कोई रेकेज नहीं मिला। दैट डजंट गिव यू क्लोजर। एंड आई थिंक सबसे वर्स्ट चीज़ यही है कि यू हैंग ऑन टू होप एंड फॉर नथिंग रियली। ना रेकेज मिला, ना लोग मिले, और कोई बस थ्योरीज है, कोई जवाब भी नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों गायब हुआ, व्हाट हैपेंड। 2013 में ही जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में लिथियम आयन बैटरी ओवरहीट होने के कारण फायर इंसिडेंट हो गया। ओके, सो दैट इज अ ड्रीम लाइनर। इसका मतलब ड्रीम लाइनर में पंगा हुआ है पहले। फिर बाद में पता चला कि ठीक से वायरिंग तक नहीं हुई थी उस प्लेन के अंदर। दैट साउंड्स लाइक ये ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई इंडिया में मेले में झूले होते हैं ना, एंड यू फील इट इज़ रिस्की कि किसी ने ढंग से पेच भी नहीं कसे होंगे। इट साउंड्स लाइक दिस यार, कि तुमने वायरिंग तक ढंग से नहीं करी है एयरक्राफ्ट की। अक्टूबर 29, 2018 एक ब्रांड न्यू बोइंग 737 मैक्स 8 जो जकार्ता से उड़ रहा था, वो 13 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया। लगभग 190 लोग मारे गए। क्रैश इनटू द सी शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, किलिंग ऑल 189 पीपल ऑन बोर्ड। मारे गए। 10 मार्च 2019 बोइंग 737 मैक्स 8 इथियोपिया में टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश हो गया। 157 लोग मारे गए। जनवरी 9, 2021 बोइंग 737-500 क्लासिक सीरीज जकार्ता से टेक ऑफ के बाद फॉल्टी थ्रॉटल सिस्टम के कारण क्रैश हो गया। 62 लोग मारे गए। 21 मार्च 2022 बोइंग 737-800 चाइना में वर्टिकल डाइव करते हुए जमीन से टकरा गया। 132 लोग मारे गए। 2024 में तो भाई साहब इतने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल एरर्स हुए हैं जिसके कारण यार इसने इतने सारे गिना दिए हैं मेरे को, और ना जाने और कितने होंगे। एक ही कंपनी इतने फॉल्ट्स किए जा रही है, इतने पंगे हुए जा रहे हैं, तो हाउ कम इनके ऊपर कोई, आई एम श्योर कुछ इंक्वायरी तो हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा यार, इन पे एक्शन लगी। कैसे, हाउ आर दे बीइंग अलाउड टू स्टिल मैन्युफैक्चर प्लेन्स? फक। कारण एक्सीडेंट्स की कोई सीमा नहीं रही है। 5 जनवरी 2024 बोइंग 737-9 मैक्स में एक मिड एयर डीप्रेशराइजेशन हुआ जब एक इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड मिड एग्जिट डोर प्लग उड़ गया। इस इंसिडेंट ने मेजर मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस एक्सपोज किए थे। ठीक इसके 2 वीक बाद 19 जनवरी 2025 को इंजन फेलियर के कारण अलास्का एयरलाइन के बोइंग प्लेन में आग लग गई। 7 मार्च को सैन फ्रांसिस्को से उड़े एक बोइंग प्लेन का टेक ऑफ के 10 मिनट बाद टायर ही निकल गया। इसके ठीक 14 दिन बाद 11 मार्च को अबे क्या है ये, स्कूटर है क्या? टायर निकल गया वो। और ये यूएस की फ्लाइटों में भी हो रहा है, जो सपोजिटली इज़ मोर एडवांस्ड, बट आई गेस कंपनी तो सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया को घटिया प्लेन दे रहे हैं टाइप्स, वहाँ पर भी कांड तो पूरे कर रहे हैं। वाओ, अगर टायर निकल गया तो लैंड कैसे किया होगा? शिट। एक और बोइंग प्लेन जो सिडनी से न्यूजीलैंड जा रहा था, उसे टेक्निकल एरर के कारण अचानक लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके कारण 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अनदर ड्रीम लाइनर। तो ड्रीम लाइनर एक और कांड कर चुका है, इसका मतलब पहले टू ड्रॉप सडनली इन मिड एयर, 50 पैसेंजर्स वर इंजर्ड एंड द फ्लाइट लैंडेड सेफली। अच्छा हाँ, आई थिंक आई रिमेंबर दिस ड्रीम लाइनर, माय एस। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सिवाय 2015 के ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोइंग का प्लेन क्रैश ना हुआ। सितंबर 2020 में एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट यूएस हाउस
लेट मी सी द ग्राफ अगेन। 2000 से ग्राफ स्टार्ट होता है, 2022 तक का ग्राफ बना है, 25 तक तो आया भी नहीं है। टॉप फेटैलिटीज इज 800, जो कि 2005 में इसने टच किया है। और मतलब कुछ सिर्फ 2015 में नहीं हुआ है क्रैश। वाह, यानी कि 22 साल से, और अगर मैं 23, 24, 25 भी ऐड कर लूँ तो ऑलमोस्ट 25 साल से ये लगातार हर साल क्रैश हो रहा है, एक्सेप्ट इन 2015। क्यों चल रही है कंपनी? ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोइंग का प्लेन क्रैश ना हुआ। सितंबर 2020 में एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट यूएस हाउस कमेटी ने रिलीज की, जिसमें बोइंग 737 मैक्स क्रैशेस को डिस्क्राइब किया गया था एज बोइंग मिसमैनेजमेंट। पर भाई साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। दरअसल बोइंग मैनेजमेंट ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेटर्स और पायलट्स दोनों से छुपाए हैं। FAA का सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी इनका फ्लॉड था, जिसमें ओवरसाइट लैप्सेस और अकाउंटेबिलिटी गैप्स थे। हाउस रिपोर्ट ने इसके लिए बोइंग के प्रोडक्शन प्रेशर को भी ब्लेम किया है। बोइंग की लीडरशिप ने एग्रेसिव काउंटडाउन क्लॉक्स लगवाए थे और हर हाल में डिले अवॉइड करने का टारगेट दिया था। तो मतलब फटाफट माल बना के निकालो, चाहे उसको ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा है, लोग हर साल मर रहे हैं, भाड़ में जाए, बस A320 बस से कंपटीशन में हारना नहीं है। well guess what, आप हार रहे हो, क्योंकि एयरबस का ये हाल नहीं है जो आपका हाल है। साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग पर भी जोर दे दिया था, जिससे कई टेक्निकल फेलियर्स देखे जा रहे हैं। ये कॉस्ट कटिंग वाली बात, मेरा एक पायलट दोस्त है, उसका ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लूँगा, एंड टच वुड ही इज सेफ एंड साउंड। उसने मुझे ये बात बताई थी कि बोइंग के अंदर ज़बरदस्त कॉस्ट कटिंग चल रही है, और जो अच्छे इंजीनियर्स जिनके हाथ में प्रोडक्शन मतलब जो मैनेज करते थे, उनको हटा के, और कि भाई ये आप सैलरी बहुत ले रहे हो टाइप्स, और ज़्यादातर मैनेजर्स के हाथ में पकड़ा दिया मामला, अकॉर्डिंग टू हिम। बोइंग ने फास्ट प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग तक को अवॉइड कर दिया था, और इस सब के कारण बोइंग फास्ट प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग को अवॉइड कर दिया? कैसे एयरक्राफ्ट बनाना है उसकी ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इज दैट व्हाट दैट मीन्स? इनको एक टेस्ट पायलट के MCS एक्टिवेशन पे रिस्पॉन्ड करने में 10 सेकंड लगते हैं, जो कि तो इसका मतलब ये है कि बोइंग ने टेस्ट किया है, ठीक है, और टेस्ट पायलट को एक फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अनकमांडेड MCAS एक्टिवेशन, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स एग्जैक्टली, लेकिन उसमें उसको 10 सेकंड लग रहे हैं उसको डायग्नोज करके रिस्पॉन्ड करने में, जो कि लगने चाहिए 4 सेकंड्स, और जिसको पायलट ने कैटास्ट्रॉफिक बताया कि अगर 10 सेकंड लग रहे हैं तो खेल ख़त्म है। और ये बात टेस्ट में आते हुए भी बोइंग ने कंसील करी है टू FAA, टू इट्स कस्टमर्स एंड टू इट्स पायलट्स। वाओ, बहुत खतरनाक है, क्योंकि FAA की सेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉर्मली पायलट्स को 4 सेकंड में रिएक्ट करना होता है। इतनी बड़ी कंपनी में जब इस लेवल पर पब्लिक की लाइफ के साथ खेला जा रहा था, तो कई बोइंग के एम्प्लॉयज, फॉर्मर टेक्नीशियंस और इनसाइडर्स एक एक करके पब्लिक के सामने आने लगे, बोइंग में चल रहे स्कैम को एक्सपोज करने के लिए। एड पियर्सन, बोइंग रेंटॉन 737 फैक्ट्री के एक्स सीनियर मैनेजर, 2018 में जब मैक्स प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा था ना, तो उन्होंने बोइंग एग्जीक्यूटिव CEO तक को ईमेल में लिखकर भेजा था कि प्रोडक्शन में काफी केयरलेसनेस दिख रही है, जिसके कारण अनसेफ कंडीशंस पैदा हो रही हैं। भाई अप्रैल 17, 2024 में ये बंदा बोल चुका है कि इतना बुरा हाल है, इतनी रश तरीके से फ्लाइटों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो कह रहा है बंद कर दो फैक्ट्री, इतना बुरा कल्चर है, इतना बुरा कल्चर है, सेफ्टी वेफ्टी सब गई तेल लेने, एंड इट इज़ जस्ट सो ट्रैश दैट ही सेज कि तुम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करो। एक बार नहीं 2 बार, ये दोनों क्रैशेस होने से पहले, इथियोपियन फ्लाइट वाला और ये लायन एयर फ्लाइट वाला, ये दोनों क्रैशेस होने से पहले दोनों बार उसने CEO को, जनरल काउंसिल्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जनरल मैनेजर को वर्बली एंड इन राइटिंग बोला है कि फैक्ट्रीज को बंद कर दो। दैट्स हाउ बैड इट इज, एंड दे इग्नोर्ड हिज वार्निंग। बिकॉज CEO के आगे तो टारगेट होता है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे बताना पड़ता है ना कि पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही कंपनी। यू हैव टू एट सम पॉइंट यू हैव टू थिंक कि यार हम कोई दाल रोटी बेच रहे हैं, हम फकिंग मेकिंग
एरोप्लेन्स जिसमें हवा में बैठ के जनता जाएगी, एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग दिस इज व्हाट हैपेंस, यू हैव अ हॉरिबल हॉरिफिक डेथ। फिर भी बस पैसा, दैट्स फक्ड, दैट इज फक्ड। पैदा हो रही हैं। कैओटिक प्रोडक्शन, फटीग्ड वर्कर्स, शॉर्टकट्स का यूज हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जिसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात भी नहीं हो। एफएए भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है इन इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली तीनों चारों जो सरकारी महकमे हैं यूएस के, अकॉर्डिंग टू दिस गाय, दे वर डूइंग अ शिट जॉब हुई वहां पर। एड पियर्सन ने इसीलिए कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रोडक्शन लाइन को बंद कर देना चाहिए, पर किसी ने नहीं सुना, और जिसके तुरंत बाद लायन एयर क्रैश और इथियोपियन 302 क्रैश जैसे डेडली प्लेन क्रैशेस हुए, और इन एयर क्रैशेस के बाद एक और विसल ब्लोअर सामने आए, जॉन बर्नेट। ये जो अहमदाबाद में जिस बोइंग प्लेन का क्रैश हुआ है ना। होल्ड ऑन यार, एड पियर्सन कौन था पहले ये देखते हैं। इज अ फॉर्मर सीनियर मैनेजर एट बोइंग 737 फैक्ट्री इन रेंटन वॉशिंगटन। भैया खुद मैनेजर, सीनियर मैनेजर था उस फैक्ट्री के अंदर, उसकी बात को कोई नहीं मान रहा। एक और बंदा आया है विसल ब्लोअर, लेट्स सी हू दिस इज। जॉन बार्नेट, बोइंग क्वालिटी मैनेजर। उसके प्लांट के ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उन्होंने बताया था कि 787 के विंग्स और फ्यूसलेज में मेटल शेविंग्स और टूल्स छोड़े जा रहे हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स को डेलिबरेटली यूजेबल मार्क किया जा रहा है। आई थिंक ये 787 ही था ना, ड्रीमलाइनर हमारे वाला 787 ड्रीमलाइनर। होल्ड ऑन, तो फिर कैसे कह रहे हैं लोग कि वो ध्रुव राठी का जो कोट था कि सेफेस्ट एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट शिट। 787 एग्जैक्टली वही मॉडल है जो क्रैश हुआ है, ड्रीमलाइनर। उस फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर है ये जॉन बार्नेट, जो कह रहा है, लिसन टू इट अगेन। जॉन बर्नेट, ये जो अहमदाबाद में जिस बोइंग प्लेन का क्रैश हुआ है ना, उसके प्लांट के ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उन्होंने बताया था कि 787 के विंग्स और फ्यूसलेज में मेटल शेविंग्स और टूल्स छोड़े जा रहे हैं। मेटल शेविंग्स और टूल्स छोड़े जा रहे हैं? जो टूल्स छोड़ रहे हो अंदर विंग्स में और फ्यूसलाज में, टूल्स और मेटल शेविंग्स छोड़ रहे हैं। ये उस प्लेन का, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके प्रोडक्शन प्लांट का जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, ये उसकी रिपोर्ट है। डिफेक्टिव पार्ट्स को डेलिबरेटली यूजेबल मार्क किया जा रहा है। बर्नेट ने बोइंग के सेफ्टी मेजर्स पर काउंटलेस वायलेशंस का आरोप लगा दिया था। उन्होंने बताया था कि ये प्लेन काफी डेडली साबित होगी। और एक बात है भाई, जो बोलते हैं ना मेड इन अमेरिका, इंडिया की चीज़ बनी हुई सही नहीं है, या चाइना की बेकार है, अमेरिका की बच्ची है, ये देख लो, दिस इज व्हाट दिस शिट इज। Well, he was found dead in March 2024 at the age of 62. Barnett had accused the company of countless violations of US law and had filed a legal. एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, और सरप्राइजिंगली बोलने के कुछ ही महीनों बाद मार्च 9, 2024 को चार्ल्सटन एससी में उनकी अचानक डेथ हो गई। और इसका पीछे का जो रीजन है ना, आज तक किसी को नहीं पता चला है। मार्क फॉकनर 2016 में टपका दिया इसको, आवाज़ उठाई इसने, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ने टपका दिया। एक और आया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने MCAS सिमुलेटर जैसे बेसिक टेस्ट के बारे में रेगुलेटर से झूठ बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बोइंग के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। सैम सालेहपुर, उन्होंने बोइंग पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज किया है। वर्कर्स जो थे वो एक्सेसिव फोर्स से पार्ट फिट कर रहे थे और डेब्रीज असेंबली में एम्बेड हो रहे थे। क्या show that again. Salehpur observed shortcuts used by Boeing to reduce bottlenecks during the 787 assembly process that place excessive stress on major airplane joints and embedded drilling debris between key joints on more than 1,000 planes. भाई ये क्या कंपनी है भाई? I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. ओ भाई, मतलब जो पार्ट फ्लाइट का मिस अलाइंड है, उसको अलाइन करने के लिए उसको पैरों से उस पर उछल के कूद के उसको सही किया जा रहा है। ये प्लेन बना रहे हैं।
जिसमें लोग बैठ के उड़ते हैं। सिर्फ फोर्स से पार्ट फिट कर रहे थे और डेब्रीज असेंबली में एम्बेड हो रहे थे। उन्होंने जब कंसर्न्स उठाए ना, तो कंपनी की तरफ से उनको बहुत बड़ा रिटेलिएशन फेस करना पड़ा। उन्हें मीटिंग से निकाल दिया जाता था, तो कभी जानबूझकर मारने की धमकियां दी जाती थी। व्हाट? मारने की धमकी तक मिली हुई है भाई को कि तू कुछ बोलेगा तो टपकाया जाएगा। धमकियां दी जाती थी। इसके अलावा डीन नाम के व्यक्ति ने 737 मैक्स सप्लाई चेन के क्वालिटी इश्यूज को टेस्टिफाई किया था। उन्होंने भी बोइंग पे कई सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और सरप्राइजिंगली एक्सपोज करने के कुछ ही महीनों बाद इनकी भी अचानक से डेथ हो। Fuck. Joshua Dean, 45, died on Tuesday after 2 weeks in critical condition. Second Boeing whistleblower dies after raising concerns about 737 MAX. I mean, these guys don't give a fuck. इनकी कंपनी के लोग विसल ब्लोअर्स हैं, इनकी कंपनी के लोग बाहर निकल के आ रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक चीज़ बन रही है, रोको, कोई रोको, और उन बंदों को टपका दिया जाता है। शिट, 25 साल में सिर्फ 1 साल है जिसमें इनका क्रैश नहीं हुआ है। इतने कांड ये कर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, बट ये लगे हुए हैं एट एनी कॉस्ट। चाहे कितने पैसेंजर मरे, पायलट मरे, खुद के इंजीनियर्स को मारना पड़े, खून करना पड़े, कोई इशू नहीं है, प्रोडक्शन चालू रखो। और भी कई बोइंग के स्टाफ और एम्प्लॉय सामने आए हैं जिनकी वॉइस को दबा दिया गया है। तो भाई साहब, सवाल ये उठता है, जब इतनी बार बोइंग का नाम डेडलीस्ट क्रैशेस में आता है, जब यूएस कांग्रेस तक ने बोइंग को ब्लेम किया है, जब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, सिमुलेटर टेस्ट और विसल ब्लोअर टेस्टिमनी सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि बोइंग ने सेफ्टी के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया है, तो फिर अब तक बोइंग पर स्ट्रिक्ट ग्लोबल एक्शन क्यों नहीं हुआ है? जब दुनिया खुद मान रही है कि बोइंग एक फ्लाइंग कॉफिन बन चुका है, तो क्यों बोइंग पर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ है? बात सोचने वाली है। क्यों नहीं हुआ है भाई? आई कैन गेस क्यों नहीं हुआ है। पैसे खिला रहे हैं। मैंने अभी सुना था कुछ साउथ कोरिया में भी कोई केस हुआ था, वहाँ पर भी दे जस्ट मे बी दे पेड पीपल ऑफ, बट कुछ निकला नहीं, इंक्वायरी का ही कुछ नहीं निकला कि क्यों हुआ, वी डोंट नो। सबसे इजी है, पायलट एरर पर डाल दो, ह्यूमन एरर पर डाल दो। पर भाई 25 साल में लगातार अगर क्रैशेस हो रहे हैं तो कितने ही ह्यूमन एरर हो रहे होंगे। और ये तो क्लियर कट है यार, अपने खुद के विसल ब्लोअर्स को ये तुम मार रहे हो, एक नहीं 2 टपका दिए हुए हैं, तीसरा जो बचा उसको भी धमकियां दे रहे थे। ये क्यों यूज़ हो रहे हैं भाई हमारे यहाँ? फ्लाइंग कॉफिन इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस एयरलाइन एट दिस मोमेंट। तो यार प्रेयर्स हैं उन लोगों के लिए हु पास्ड, और उनकी फैमिली मेम्बर्स को स्ट्रेंथ मिले। बट सीरियसली आई रियली होप कि मोदी सरकार और या जो भी अहमदाबाद की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर यार बोइंग को ऐसे अलाउ ना किया जाए। अगर यहाँ पर भी इन्हीं के जो कि लग रहा है, क्लियर लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इशू ही कुछ ना कुछ पंगा रहा होगा 100%। let us not leave, let us not let these guys go off the hook, जैसे ये हर साल करते आए हैं। इन पे कुछ केस होना चाहिए, और कुछ नहीं तो इनके प्लेन्स लेना बंद करो यार, इनके प्लेन्स लेना बंद करो। अब तो साला ये ध्यान रखना पड़ेगा टिकट बुक करने से पहले कि ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है कि नहीं। इट इज़ दैट बैड, मतलब कंसिस्टेंटली 25 साल से एयर क्रैशेस हुए जा रहे हैं। हाँ, सैड। Please say in the comments if whatever this video has talked about, और जो मैंने बोला है कुछ गलत है क्या। अगर इसका कोई बोइंग का मे बी, आई डोंट नो if somebody knows a bit more about Boeing, और वो बताना चाहे कि नहीं यार, maybe this is the issue and maybe Boeing is not to be blamed, although I doubt it. I really feel like Boeing का issue है ये, but I'm no expert, and hopefully right inquiries will happen and the reality will come out, है ना। So please, if you like the video, like, subscribe, share it, comment, all that good stuff. Till then, please take care and stay safe. Thank you. Goodbye.